दोस्तों, स्वागत है फिर से अगली वीडियो में, जहां हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 का रिव्यू करेंगे। क्लास 10 की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.1। पिछली वीडियो में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, वो है फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो वो क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है इसमें, जिसमें वो कह रहा है कि हमें एपी का फर्स्ट टर्म और इसके बीच का कॉमन डिफरेंस है। तो जो लिखा हुआ है क्वेश्चंस, जो फर्स्ट पार्ट है वो है 3, 1, -1 एंड 3। तो अगर इसको हम लिखें सही से, 3, 1, -1, -3, ये आपका हो गया टर्म 1, ये हो गया आपका टर्म 2, ये टर्म 3 और ये टर्म 4। तो जैसे कि आपको अपने पिछली वीडियो में बताया था या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ एपी में आपने देखा था कि जो फर्स्ट टर्म होता है वही आपका ए होता है। तो यहाँ पर ए जो हो गया वो 3 हो गया। और कॉमन डिफरेंस जिसे हम सीडी से डिनोट कर रहे हैं और लिखा डी से जाता है, ब्रैकेट में लिख दिया है, वो होगा T2 - T1, जो कि आ जाएगा 1 - 3 हो गया -2। उन्होंने पहले ही दे दिया, कहते हैं कि जो गिवन है ये एपी में है, तो इसलिए हम इसके आगे का टर्म 3 - टर्म 2 नहीं निकालेंगे और टर्म 4 - टर्म 3 नहीं निकालेंगे, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बाय द वे वो कहता है कि चेक भी करना है कि ये एपी में है कि नहीं, तो हम लोग को फिर T3 - T2 और T4 - T3 भी निकालना पड़ेगा, जिसके बाद हम ये क्लियर कर पाएंगे कि क्या ये एपी में है कि नहीं। ओके, तो दोस्तों इसका सेकंड पार्ट जो है, अब क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, वो है -5, -1, 3, 7। तो यहाँ पर हमें वही चीज निकालनी है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म तो सिंपल आ जाएगा, a = -1, और जो कॉमन डिफरेंस d होगा वो होगा T2 - T1 मींस -1 -5, माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो -1 + 5, और ये आ जाएगा 4। तो ये हमारा आ गया इसका कॉमन डिफरेंस, और ये आ गया a। ओके दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा थर्ड पार्ट इसका, 1/3, 5/3, 9/13 एंड 3/13। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वही चीज है, a जो होगा 1/3, कॉमन डिफरेंस d तो दोस्तों आगे कंटिन्यू करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट पे, जो कि है 0.6, 1.7, 2.8 एंड 3.9। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो हमारा हो जाएगा a, वो हो जाएगा 0.6, और कॉमन डिफरेंस d जो होगा वो होगा T2 - T1, यानी कि 1.7 - 0.6। 7 में से 6 माइनस होगा तो आ जाएगा 0.1. ये आ गया हमारा कॉमन डिफरेंस d। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट, और यहीं पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। दोस्तों बढ़ते हुए हम क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि which of the following are AP if they form an AP, find the common difference and write 3 more terms। यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारा है वो ये हमसे जानना चाहते हैं कि जो भी कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं इसके अंदर, जो भी ये सीरीज दी हुई है, ये एपी में है कि नहीं। अगर एपी में है तो उसका कॉमन डिफरेंस बताइए, और उसके आगे 3 मोर टर्म उसके लिए 3 मोर टर्म्स और लिखिए। तो हम लोग पहले चेक करेंगे कि ये क्या एपी में है कि नहीं। तो एपी में चेक करने के लिए, जैसे कि हम जानते हैं कि एपी, अगर कोई सीरीज एपी में है तो उसका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो हम यहाँ पर पहले कॉमन डिफरेंस निकालते हैं सीरीज का, डी निकालेंगे, जो कि होगा T2 - T1, 4 - 2,
और फिर डी निकालेंगे जो कि सर होगा T3 माइनस T2, ये होगा 8 माइनस 4। जब हम 4 माइनस 2 करेंगे तो आएगा 2 और 8 माइनस 4 करेंगे तो आ गया 4। इसको हम लोग D1 कह देते हैं, इसको D2 कह देते हैं। यहाँ पर हमें साफ दिख रहा है कि D1 is not equals to D2, hence the given series is not an AP। यहां पर हमें दिख रहा है कि ये D1 जो है वो D2 के इक्वल्स नहीं है, इसलिए ये जो गिवन सीरीज है अपनी 2, 4, 8 और 16 ये AP में नहीं है। ओके, तो दोस्तों पढ़ते हैं सेकेंड पार्ट पे, जो कि है 2, 5/2, 3, 7/2। तो हम लोग फिर से वही निकालेंगे कि क्या ये AP में है कि नहीं। सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा। तो हम लोग AP में है वो चेक करने के लिए D1 निकालते हैं, जो कि होगा T2 माइनस T1। जब हम D1 निकालेंगे यार है 5/2 माइनस 2, हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम जो आएगा वो 2 आएगा, 5 माइनस 4 और ये हमें देगा 1/2। अब हम लोग निकालेंगे D2, जो कि होगा T3 माइनस T2, यानी कि 3 माइनस 5/2, ये देगा हमें 6 माइनस 5/2 और ये आ जाएगा 1/2। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि D1 इक्वल्स टू D2 है, hence the given series is in AP। अब ये गिवन सीरीज जो है हमारा यहाँ पर D1 और इक्वल्स टू D2 आ गया, तो इसलिए जो सीरीज है आपकी 2, 5/2, 3, 7/2 आपकी AP में है। अब हमें इसके आगे इसके नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स और लिखने हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, जो लास्ट टर्म है 7/2 उसमें कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है हमारा 1/2, इसको ऐड कर देंगे। ओके, तो ये आ जाएगा 7/2 प्लस 1/2 8/2 और ये आ गया 4, ये हमारा आ गया फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म निकालेंगे जो होगा 4 प्लस 1/2, एलसीएम लेंगे आएगा 8 प्लस 1/2 और ये आ जाएगा 9/2। और फिर हम लोग इसमें जो सेकंड टर्म आया उसमें हाफ यानी 1/2 को ऐड करेंगे, तो ये आएगा 10/2 जो कि हो जाएगा 5। तो ये रहा हमारा फर्स्ट टर्म, ये रहा सेकंड टर्म, ये रहा थर्ड टर्म, और यही हमारा इसका इस सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। ओके दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और ये रहा हमारा थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का, जो कि है -1.2, -3.2, -5.2 और -7.2। तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो हमें फिर से कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा D1, जो कि आएगा -3.2 -1.2, ये आ जाएगा -3.2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.2, और इसको सब सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ रहा है -2। फिर हम D2 निकाल रहे हैं जो कि होगा T3 माइनस T2, यानी माइनस का 5.2 माइनस -3.2, इसको हम लोग ने सॉल्व करा -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, और ये हमारा फिर से आ गया -2। तो यहाँ पर हमारा कॉमन डिफरेंस यानी D जो है D1 जो है वो बराबर है D2 के। Here D1
इक्वल्स टू d2। तो वही चीज हम लिखेंगे पहले क्या, हियर द कॉमन डिफरेंस is same, hence the given term is in AP। यहां पर टर्म का मतलब सीरीज से है हमारा। ओके, अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अगर ये एपी में है तो हमें इसके आगे 3 मोर टर्म्स और लिखने होंगे, तो वो मैं यहां लिख रहा हूं। तो जो कि हमारा लास्ट था -7.2, इसी में हम लोग क्या कर रहे हैं, -2 को ऐड कर दे रहे हैं, प्लस कर रहे हैं -2, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -7.2 और -9 जो आएगा वो -9.2 आएगा। ये फर्स्ट टर्म आ गया। अब -9.2 में फिर से प्लस करेंगे -2, तो ये आ जाएगा -11.2, और -11.2 में फिर से ऐड करेंगे -2, तो ये आ जाएगा -13.2। तो यहाँ पर जो भी सीरीज बनी वो ये बनी है। अब अपनी नेक्स्ट थ्री टर्म्स इसके आएंगे, -9.2, -11.2 और -13.2। ओके गाइस, तो दोस्तों हम करने जा रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट, जो कि है -10, -6, -2, -2। इसमें हमें सबसे पहले ये दिखाना पड़ेगा, इसे शो करना है कि ये एपी में है कि नहीं। उसके लिए हम लोग पहले d1 निकालेंगे, जो कि होगा -6 -10, और ये आ जाएगा -6 + 10 = 4। फिर इसके बाद d2 निकालेंगे, जो कि होगा -2 -6, ये हमें देगा -2 + 6, और ये आ जाएगा 4। यहाँ पे दिख रहा है हमें साफ कि d1 = d2 है, तो hence the given series is in AP। अगर ये सीरीज AP में है तो अब इसके बाद हमें इसके 3 मोर टर्म्स और लिखने हैं, जो कि हो जाएगा 2 + 4 = 6, 6 + 4 = 10, और 10 + 4 = 14। ये पार्ट का हो गया आपका आंसर। ओके दोस्तों करने जा रहे हैं फिफ्थ पार्ट इस क्वेश्चन का, जो कि है 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2। तो जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, पहले d1 निकाल लें, जो कि है 3 + √2 - 3, जो कि आ जाएगा √2, और फिर जब हम लोग d2 निकालेंगे, जो कि होगा 3 + 2√2 - 3 + √2, यानी कि 3 + 2√2 - 3 - √2, इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2√2 - √2 करेंगे तो ये आएगा √2। यहाँ पर d1 = d2 है, hence the given series is in AP। अब ये AP में, तो इसके बाद हमें इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स और लिखने पड़ेंगे, जो कि रहेंगे आपके लास्ट टर्म है 3 + 3√2, इसमें √2 ऐड करना पड़ेगा, जो कि आ जाएगा 3 + 4√2, 3 + 4√2। इसके बाद हमें 3 + 4√2 में फिर से √2 ऐड करना पड़ेगा, जो कि आ जाएगा 3 + 5√2, और फिर इसके बाद हमें 3 + 5√2 में √2 फिर से ऐड करना पड़ेगा, जो कि आ जाएगा 3 + 6√2। हम √2 इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि √2 ही हमारा कॉमन डिफरेंस है, इस वजह से हम लोग ने क्या करा है, √2 ऐड करा है।
ओके गाइस, तो दोस्तों अब हम आ गए इसके 6 पार्ट पे, जो कि 0, -4, -8, -12। इसमें सबसे पहले हम लोग d1 निकालेंगे, जो कि हो जाएगा -4 -0, और ये आ जाएगा -4। d2 निकालेंगे, जो कि होगा -8 -4, यानी कि -8 + 4, और ये आ जाएगा -4। यहाँ पर फिर से दिख रहा है हमें कि d1 = d2 है, hence the given series is in AP। अब इसके बाद जो नेक्स्ट 3 टर्म्स होंगे वो होंगे -4 प्लस -4, यानी कि -16, -16 प्लस -4, यानी कि -20, और -20 प्लस -4, यानी कि -24। ये रहे हमारा फाइनल आंसर, जो कि नेक्स्ट 3 टर्म्स भी इसके हम लोगों ने निकाल दिए हैं। ओके गाइस, तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए हम अब आ गए हैं 8 पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 4 के, जो कि है -1/2, -1/2, और -1/2, -1/2। तो यहाँ पर हम लोग d1 निकाल रहे हैं, तो ये हो गया -1/2 -1/2। ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, -1/2 + 1/2, और यहाँ से d1 आ गया अपना 0। फिर हमने d2 निकाला, जो कि क्या रहेगा -1/2 -1/2, और यहाँ पर जो d2 फिर से वही चीज आ रही है, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर d1 = d2 है, तो hence the given series is in AP। अब हमें जब इसके बाद नेक्स्ट 3 टर्म्स जो लिखेंगे वो आ जाएंगे -1/2 + 0 = -1/2, -1/2 + 0 = -1/2, और -1/2 + 0 = -1/2। हुआ हमारे क्वेश्चंस का आंसर। यहाँ पर सारी टर्म जो रहेंगी वो रहेंगी -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। आप इसकी लास्ट टर्म पे भी जाएंगे तो वो भी रहेगी हमारी -1/2। ओके गाइस, तो दोस्तों ये हमारा 9th पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का, जो कि है 1, 3, 9, 27। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, चेक करेंगे सबसे पहले कि एपी में है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लें d1, जो कि आएगा 3 - 1, यानी कि 2, और फिर d2 निकालेंगे, जो कि आएगा 9 - 3, यानी कि 6। यहाँ से हमें साफ दिख रहा है कि d1 is not equals to d2, तो hence the given series is not in AP। यहां पे साफ दिख रहा है कि d1 is not equals to d2 है, तो ये सीरीज जो ही AP में नहीं है। तो अब इसके आगे हमें 3 टर्म्स लिखने ही नहीं पड़ेंगे इसकी, क्योंकि जब तक कि AP में होगी नहीं हम इसके आगे की 3 टर्म्स नहीं लिख पाएंगे। ओके गाइस, तो दोस्तों ये रहा अपना 10th पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का, जो कि है A, 2A, 3A, 4A। तो हमें पहले चेक करना है कि AP में है कि नहीं। जब हम AP में चेक कर रहे हैं तो d1 निकालना है, जो कि आ रहा है 2A - A, जो कि आएगा A, और फिर d2 जो निकालने हैं वो आ रहा है 3A - 2A, जो कि वो आ रहा है A। यहाँ पर d1 = d2 है, hence the given series is in AP। जब ये सीरीज AP में है तो हमें इसके आगे इसके 3 टर्म्स और लिखाने हैं, तो जो कि हो जाएंगे, लास्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दिया 5A, अब 5A में कॉमन डिफरेंस को ऐड करा 6A, और फिर से 6A में कॉमन डिफरेंस को ऐड करा 7A। ये आ गए हमारे नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग AP। ओके गाइस,
तो दोस्तों अपना क्वेश्चन जो अपना 12th पार्ट है वो है √2, √8, √18 एंड √32। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन टाइप में आ सकता है, या आपका क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन टाइप में, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आ सकता है, और ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझिएगा। यहाँ पर D1 जो है वो है √2 और D2 जो है वो है √8। सॉरी तो दोस्तों ये रहा आपका 12th पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का, जो कि है √2, √8, √18 और √32। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन, कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन ये अच्छा है। तो देखिएगा यहाँ पे जब हम लोग D1 निकाल रहे हैं तो होगा √8 माइनस √2। अब √8 को जो हम लोग लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं रूट के अंदर 2 इंटू 2 माइनस √2, और जब हम इसको फिर से लिखेंगे तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से, और अंदर बचेगा √2 माइनस √2। यहाँ से जो सिर्फ लास्ट में बचेगा D1 वो होगा √2। लास्ट में जो D1 बच रहा है वो बच रहा है √2। यहाँ पे जो D1 है वो है √2। अब हम लोग D2 निकाल रहे हैं, जो आएगा √18 माइनस √8। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 3 इंटू 3 इंटू 2 माइनस √8 को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है 2√2, या फिर इसे ऐसे लिखकर दिखा देते हैं। यहाँ पर जो आया ये आया 3√2 माइनस 2√2, और यहाँ पर भी D2 जो आ रहा है वो आ रहा है √2, क्योंकि 3 माइनस 2 1 बचा, ये √2। यहाँ पर D1 भी √2 है और D2 भी √2 है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि D1 इक्वल्स टू D2, hence the given series is in AP। तो यहाँ पे ये सीरीज जो आ गई वो AP में आ गई। अब हम जब इसके आगे के नेक्स्ट रिजल्ट लिख रहे हैं तो √32 के आगे बढ़ते हैं, यानी √32 को जो हम लोग लिख सकते हैं, √32 में प्लस √2 करेंगे तो ये कितना आएगा देखिएगा। √32 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 इंटू 2, 4 4 जा 16, 2 जा 32 प्लस √2, और ये क्या हो जाएगा, 4 यहां से बाहर आ जाएगा, ये बचेगा √2 प्लस √2, यानी कि 5√2। आप इतना भी छोड़ सकते हैं, और अगर आप आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए 5 अंदर जाएगा, तो ये अंदर जाकर 5 इंटू 5 हो जाएगा, और इंटू 2, तो 5 5 जा 25, 2 जा 50, यानी आ जाएगा √50 फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म निकालेंगे तो √50 में हम लोग फिर से √2 ऐड करेंगे, और फिर √50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5√2 प्लस √2, यानी कि 6√2, और जब ये 6 अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 2, यानी 6 6 जा 36, 2 जा 72, √72, ये आ गया 7 के टर्म। और जो हमारा थर्ड टर्म होगा वो होगा √72 प्लस √2। अब इसे हम लोग लिखेंगे इस तरह, √72 को जो हम लोग लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं 6√2 प्लस √2, ये हो जाएगा 7√2, और यदि 7 अंदर जाएगा तो ये 7 इंटू 7 हो जाएगा इंटू 2, 7 7 का 49, 2 का 108, यानी कि रूट में जो आ जाएगा 108, और ये हमारा थर्ड टर्म होगा। और ये रहा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, इसे बड़े आराम से समझिएगा। ओके, तो दोस्तों ये रहा अपना 13 पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का, जो कि है √3, √6, √9 और √12। तो हम जब इसे सॉल्व कर रहे हैं तो D1 जब निकाल रहे हैं तो होगा √6 माइनस √3, यानी कि
इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि ना ही √6 से कुछ कॉमन आएगा, ना ही √3 से स्क्वायर रूट के बाहर आएगा। और d2 जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा √9 माइनस √6, यानी कि 3 माइनस √6। तो हमें यहां दिख रहा है साफ कि d1 इज नॉट इक्वल टू d2, d1 इज नॉट इक्वल टू d2, hence the given series is not in AP। ओके, यहां पर जो d1 है वो d2 के बराबर नहीं है, तो इसीलिए जो सीरीज है ये AP में नहीं है। ओके गाइस, फिर अपना 14th पार्ट जो कि है 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर और 7 स्क्वायर। तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो d1 निकालना है, तो ये आएगा 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी 9 माइनस 1 यानी कि 8। और जब हम d2 निकाल रहे हैं, ये होगा 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 और 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 यानी कि 16। यहाँ पर d1 is not equals to d2, hence the given series is not in AP। यहाँ पर d1 जो है वो d2 के बराबर नहीं है, इसलिए तो अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 4 के लास्ट पार्ट पे। ये एक्सरसाइज 5.1 का लास्ट पार्ट भी है। तो अब हम लोग को यहाँ पर चेक करना है कि ये क्या सीरीज जो दी है ये क्या AP में है कि नहीं। तो हम लोग d1 निकाल रहे हैं, जो कि आएगा 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 1 इक्वल्स टू 24। ओके, अब हम लोग d2 निकाल रहे हैं, जो कि है 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर 49 माइनस 25 और ये आएगा 24। तो यहाँ पर d1 इक्वल्स टू d2 है, तो hence the given series is in AP। अब इसके आगे के हम नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालेंगे, जो कि होंगे 73 प्लस 24 यानी कि 97 प्लस 24 यानी कि 121 और ये 11 का स्क्वायर होता है, तो इसे हम 11 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और 121 प्लस 24 यानी कि 145। ये आ गया हमारा नेक्स्ट 3 टर्म्स। ओके राइट, तो यहाँ पर हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 4 का 15 पार्ट लास्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का कंप्लीट करा है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 को भी कंप्लीट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।